नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण डेट ऑफ बर्थ एज पर वन सोर्स इज 18 जुलाई 3228 BC। ये श्री BV रामन करके एक फेमस एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजी मैगज़ीन चलाते थे, BV रामन, बहुत ही ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। इनका मैगज़ीन चलता था जो मैं पढ़ता था 90s में। ईयर का स्पेशल मैगज़ीन आता था और हर महीने का भी मैगज़ीन आता था, और इंडिया के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर थे उस ज़माने में। एंड ये मेरे पर नाना जी बोलेंगे, मतलब आई डोंट नो हाउ टू से, मेरी मम्मी के मम्मी यानी मेरी नानी माँ के पिताजी श्री KS शास्त्री। ज्योतिष्य रत्नावली। तो इसमें मैं मेरा जो ये फेमस बुक है जो 700 कॉपी बिका है, तो इस देखते हैं इसमें कि क्या मेरे नाना जी का बुक है। हाँ, ओके। शुगुनाकर शर्मा, ये एक्चुअली मेरे मामा जी हैं। ओके, शायद इन्होंने क्या किया, मेरे ये देखिए इधर मेरा लिखा है ना के शेषाव, मैं इसलिए पास से देख रहा हूँ क्योंकि मुझे ठीक से कुछ दिख नहीं रहा है। पता नहीं इन्होंने क्यों 1,350 रुपये डाल दिया। एक्चुअली ये 100 रुपये का बुक है, ठीक है, उनकी मर्ज़ी। मैं इनसे बात करके भी बहुत बहुत साल हो गया है। तो ये मेरे मामा जी हैं, मतलब मेरे मम्मी के कज़िन ब्रदर। और ये के शेषावतर शास्त्री जो हैं, ये एक्चुअली मेरे नानी माँ के पिताजी हैं। ओके, ज्योतिष रत्नावली। तो इस बुक में यानी 3 बुक लिखे थे, इसमें एक बुक में श्री BV रामन ने फॉरवर्ड लिखा है, वो मैंने अपने बुक में, ये मेरा बुक है चक्रास एंड एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो इसमें मैंने मेंशन किया है कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर श्री KS शास्त्री, ऑस्डोयन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये वो। तो ये जो KS शास्त्री जी जो हैं, वो श्री BV रामन, इंडिया के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर, उनके दोस्त थे, उन कंटेम्प्रेरी थे। और BV रामन जी ने उस बुक में फॉरवर्ड लिखा स्टार्टिंग में कि हाँ KS शास्त्री जी बहुत महान एस्ट्रोलॉजर हैं, ये वो करके उन्होंने लिखा। तो ये जो श्री कृष्ण कुंडली है, ये BV रामन जी ने दिया है अपने रिसर्च से, ठीक है। लेकिन मैंने दृक पंचांग भी देखा है जस्ट टू सी। तो दृक पंचांग वाले वेबसाइट जो है उसमें भी 19 जुलाई का जिक्र है और 20 जुलाई का भी जिक्र है। मुझे 18-19 जुलाई ही सही लगता है एक्चुअली। ओके, साल तो पता नहीं, ये तो BV रामन जी ने 3228 ऐसे दिया है। ओके, कुछ लोग का मानना ये भी है 23 जून, लेकिन मैं 23 जून को नहीं मानूंगा। मैं 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई उस रेंज में ही मानूंगा, क्योंकि जुलाई एक ऐसा महीना है जिसमें मेरे साथ काफ़ी इवेंट्स हुए हैं और कुछ पर्सनल डिकोडिंग भी हुए हैं, तो मुझे सही लगता है 18 जुलाई। ओके, तो वो वाला कुंडली देखते हैं। ये सूरदास जी का कुंडली नहीं है, ये जो ट्रेडिशनल कुंडली जो है, सूरदास जी का कुंडली बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, वो भी मुझे बहुत सही लगता है। लेकिन ये वाला कुंडली जो है, ये स्टैंडर्ड सब इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक दो प्लैनेट इधर उधर दिखाते हैं, लेकिन मोस्टली सही है कि जैसे कि लग्न, वृषभ लग्न, टॉरस,
बुल, क्योंकि श्री कृष्ण तो गाय गायों के बीच में बड़े हुए, राइट, गोपाल। ऊपर गोलोक वृंदावन में भी गोलोक, ही इज ए रखवाला ऑफ गाय। सो ये सब कॉमन एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वृषभ लग्न है। ओके, ये साउथ इंडियन स्टाइल में है। और मार्स वीनस राहु थर्ड हाउस में। बट मेरे ट्रेडिशन में मैंने जो सीखा है उसके हिसाब से जब भी राहु किसी प्लैनेट के साथ आता है तो मोक्ष इम्पॉसिबल हो जाता है ऑलमोस्ट। अब ये खुद भगवान का चार्ट है, तो क्या वो अपने आप को मोक्ष नहीं देंगे या मोक्ष नहीं मिलेगा, ये उनका मर्जी है। क्योंकि भगवान का चार्ट और कॉमन मैन का चार्ट में यही मेन अंतर है कि कॉमन मैन का जो है उसको बहुत तपस्या एंड बहुत कुछ करना पड़ता है बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट मोक्ष। जबकि भगवान तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो शायद बिकॉज ही हैज़ टू टेक और 2 अवतार कृष्ण अवतार के बाद, इसलिए उन्होंने अपने आप को ही मोक्ष डिनाई कर दिया हो, ताकि परंपरा की भी लाज रखे, मतलब एस्ट्रोलॉजी ज्ञान का भी लाज रखे। कि ज्ञान तो उन्हीं का है जो इस पूरे प्रपंच यानी दुनिया को दे दिए हैं ऐसे शिव रूप। मेरे हिसाब से तो कृष्ण और शिव दोनों एक ही हैं, दोनों ब्लू कलर यानी स्काई कलर। कृष्ण ही शिव है, शिव ही कृष्ण है। इनफैक्ट इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी नाम रखते हैं ना, शिव कृष्णा, शिवराम कृष्णा, ऐसे रखते हैं। ओके, सन जुपिटर इन लियो, यानी सूरज बहुत बलवान है, जुपिटर भी सन के साथ 4th हाउस में है, राइट। सो अगर सन जुपिटर जब भी पास आ जाता है तो जुपिटर थोड़ा जल जाता है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो लाइक भगवद गीता। क्योंकि अगर हम जुपिटर को इधर जीवात्मा की तरह लेंगे यानी अर्जुन की तरह लेंगे, एंड सन को खुद श्री कृष्ण की तरह लेंगे, देन व्हाट विल हैपन इज उनका जो तेज है वो तेज देख के शिष्य अर्जुन घबरा जाएगा। वही हुआ भगवद गीता में, वही हुआ, राइट। सो एंड देन मरकरी उच्च का पंचम में, यानी बहुत सारे बच्चे एंड बहुत सारे फॉलोअर्स, पंचम में मरकरी है। एंड केतु 9th में, यानी मोक्ष के स्थान, मतलब इन ए काइंड ऑफ ए मोक्ष। ऑफ कोर्स 12th हाउस इज मोक्ष, 9th हाउस इज धर्म, धर्म में केतु है। सो ही इज अ पक्का धर्म का फॉलोअर, इसलिए धर्म धर्म धर्म, ऑलवेज ही इज टॉकिंग अबाउट धर्म। धर्म हियर डजंट मीन द धर्म ऑफ हम जैसे समझते हैं कि अच्छा हिंदुइज्म मुस्लिम, वैसा नहीं। धर्म हियर मीन्स नेचुरल ऑर्डर, नेचुरली किसी को मारना नहीं चाहिए, नेचुरली सही करना चाहिए, वैसे वाला धर्म। ओके, एंड या दिस वीनस राहु मार्स इज कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स, या बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे बोल सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड तो सिर्फ राधा के साथ था, बाकी सब वाइफ्स थे। एंड देवर आई थिंक दे डिडंट हैव दैट मच प्रॉब्लम। आई थिंक सत्यभामा हमारे साउथ में बोलते हैं, उसका छोटा सा वाद विवाद हुआ रुक्मिणी के साथ, बट अदरवाइज दे वर ऑल हैप्पी गो लकी, हैप्पी विथ श्री कृष्ण। एंड सैटर्न 7th हाउस में, द्वीप में, राइट। तो मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि अभी इतनी बाढ़ हो रही है, बारिश हो रही है, ये श्री कृष्ण का जो, मैं अभी उठा इसलिए थोड़ा यॉर्निंग कर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण भी जब पैदा हुए बहुत बाढ़ हुआ, तो किसी ने बोला आप प्लीज़ रिएक्ट कीजिए, उत्तरकाशी में फ्लड हुआ। देखिए मैं निर्दयी तो नहीं हूँ, लेकिन बाढ़ तो हर साल आता है। अब उस ज़माने में पॉपुलेशन कम था तो कुछ जब नदियाँ बाढ़ में आती थी कम लोग अफेक्ट होते थे, और वो प्लानिंग भी ऐसे करते थे कि अगर बाढ़ आ गया तो ये कहीं चले जाएंगे, जब बाढ़ थम गया, पानी थम गया तो वापस आ जाते थे। अभी क्या इतने सारे सिटीज़ टाउन्स, इतना ओवर पॉपुलेशन है, तो बाढ़ आएगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई विनाश हो रहा है, जबकि हज़ारों लाखों सालों से बाढ़ आ रहा है। और रिवर का कोर्स भी चेंज होता है। पहले रिवर
नदी जो है एक साइड से जाता था। नदी अपना ये रास्ता भी बदलती रहती है ना। सो क्या करें अब, जो हो गया, हो रहा है, होता है और होता रहेगा। जब तक पृथ्वी है तब तक तो बाढ़ तो आएगा, और बाढ़ आएगा स्पेशली मानसून टाइम में, श्री कृष्ण के बर्थडे के टाइम में। तो अगर विनाश हो रहा है, लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? वो तो प्रकृति की आपदा विपदा, वॉट एवर इट इज़ कॉल्ड इन हिंदी, राइट? हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? सो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, ओके, उसके बारे में। बस इतना बोल सकता हूँ कि यस, इमोशंस हैं। पानी, पानी का मतलब इमोशंस है एस्ट्रोलॉजी में। सो जब भी आप सपने में बाढ़ देखते हैं, समुंदर देखते हैं, अनकॉन्शियस होता है, और ज़्यादा पानी मतलब ओवरवेल्म्ड विथ इमोशंस। मैंने इनफैक्ट 2 या 3 बार देखा सपने में जहाँ मैं पानी के अंदर ही मर गया। एक बार तो 2004 जनवरी में मेरा कुंडलिनी अवेकनिंग जब हुआ, उसी टाइम पे ये सपना आया था कि मैं मर गया। रिसेंटली आग से मैं मर गया, आई थिंक 1-2 सप्ताह पहले, कि किसी ने मुझे गोली मार दी और मैं मर गया। और एक बार पानी में मर गया। मर गया का मतलब है रीबर्थ। सपने में मरना का मतलब है रीबर्थ, या कुछ नया चीज़ शुरू हो रहा है। तो ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रियल लाइफ में बाढ़ आ रहा है, लोग मर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? वो तो गवर्नमेंट को देखना है, लोगों को खुद देखना है कि कहाँ क्या कर रहे हैं। और ये देखिए, इनका बर्थ टाइम के टाइम पे मून 47 डिग्रीज में है। तो अगेन 47 नंबर मेरा फेवरेट नंबर जो मैंने आविष्कार किया 2019 में, राइट? क्योंकि श्री कृष्ण का जो श्लोक है, हाँ, चैप्टर नंबर 4, भगवत गीता चैप्टर नंबर 4, वर्स 7, क्या लिखा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, ये एक है। फिर चैप्टर 2 में 47 में भी देखिए, मस्त 47। ओके, मैं चैप्टर 4 को आ गया, मुझे चैप्टर 2 में आना है। हाँ, तो चैप्टर 2 में 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्मुक्त संज्ञोस्व कर्मणि। तो ये 247 जो है, ये भी आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये वाला 247 है, और 47 है। इनफैक्ट आप चैप्टर नंबर 7 और 4 देखेंगे, 74 या 47, वो भी एक ही है मेरे हिसाब से। तो ही वॉज बॉर्न टू टेल अबाउट, मतलब उनका जन्म ही हुआ ये सब बताने के लिए, भगवत गीता चैप्टर 7 वर्ष नंबर, भूमिर अपो नलो व्यू खम मनो बुद्धि एवच। सो मतलब 8 एलिमेंट जो होते हैं, जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ। मेटीरियल एनर्जी, भूमि, अपो, अग्नि, वायु, आकाश, बुद्धि, मनस, अहंकार, ये सब मेटीरियल एनर्जी है। लेकिन अगर 5 में जाएंगे तो बताते हैं कि लेकिन मेरे मेटीरियल एनर्जी जो है इन्फीरियर है, उसके ऊपर मेरा एक सुपीरियर एनर्जी है जिसको मैं बोलता हूँ जीव शक्ति, यानी सोल एनर्जी। वो उनके अंदर है, उन एम्बॉडीड सोल्स के अंदर है, जो इस दुनिया का बेसिस है, दुनिया चलाने वाले, या दुनिया उनके बिना, उन प्लेयर्स के बिना। तो 7-4 इज अबाउट एनपीसीस, जो लोग, जिनका आत्मा सोया हुआ है, आत्मा नहीं है, आत्मा विहीन है, सोए हुए हैं। और 7-5 जो है, उसमें जिनके अंदर आत्मा है और अवेयरनेस है। अभी देखिए, अभी जुलाई 18 मेरे साथ कुछ पर्सनल इवेंट्स हुए, 18, 19, 20। तो इसलिए मैं 100% श्योर हूँ कि उनका डेट ऑफ बर्थ जुलाई 18 है। साल मुझे पता नहीं 3228 है कि 5228 है कि 10228 है, आई डोंट नो द साल। लेकिन 18 जुलाई उनका बर्थडे, ये मुझे पता है।
मेरे आकाशिक रिकॉर्ड डाउनलोड से। ओके, तो हर साल मैं जुलाई 18 को ऑनर करता हूँ। हाँ, इस साल तो अभी आ रहा है, आई थिंक अगस्त 16 को आ रहा है जन्माष्टमी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जन्माष्टमी के 2 दिन के बाद ही मेरी मम्मी का निधन हो गया, डेथ हो गया। ये मुझे पता नहीं था कि वो महीना कृष्णाष्टमी था, मुझे पता नहीं था। ये तो मुझे अभी रिसेंटली ही पता चला। मैं ऐसे ही नोटिस किया, आई थिंक 7-8 साल पहले नोटिस किया कि 6 साल पहले नोटिस किया, मुझे याद नहीं, लेकिन नोटिस किया जन्माष्टमी के 2 दिन के बाद। शायद श्री कृष्ण ही मुझे बता रहे थे। और मैंने एक वीडियो में भी बताया कि मैं दिखाता हूँ, देवकी करके मेरी मम्मी का नाम टाइप, मेरे मम्मी का नाम देवकी नहीं है, नागमणि है। हाँ, ये वाला वीडियो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने बनाया था, ये अभी 11 महीने पहले मैंने बनाया था। ओके, तो ये कोई एप्लीकेशन था, लोन एप्लीकेशन। तो इसमें मेरी मम्मी का नाम देवकी करके प्रिंट आउट हुआ था। ओके, तो ये मिरेकल हुआ मेरे साथ, जबकि मेरे मम्मी का नाम देवकी नहीं है। मेरी छोटी मम्मी का नाम उषा है, मेरी बायोलॉजिकल मदर का नाम नागमणि है। तो कैसे देवकी कैसे आ सकता है, राइट? सो दैट इज़ वाई आई बिलीव कि हाँ, श्री कृष्ण कुछ सिग्नल दे रहे थे मुझे। तो उसके बेसिस पे मैं ये सब बता रहा हूँ कि जुलाई 18-19 हर साल मेरे साथ कुछ हुआ है, स्पेशली 2019 में हुआ था। एंड अक्टूबर महीना, उसके ऊपर भी आता हूँ, वो रास पूर्णिमा है। ओके, अब इस साल कब आ रहा है? इस साल अक्टूबर 6 को आ रहा है। ओके, अगर हम 2019 को देखेंगे तो वो 13 अक्टूबर को था। एंड 2020 इट वॉज 30 अक्टूबर। सो 2019 को क्या हुआ, 30 अक्टूबर को, मतलब 2020 का 1 साल पहले, एग्जैक्टली 1 साल पहले 2020 में, 2019 में एक स्पिरिट आई। मैं भूत नहीं बोलूँगा, मैंने बहुत बार बोला है। तो वो आई और वो मेरा लेफ़्ट पैर पकड़ी। अभी मेरा ऑलमोस्ट 2 साल से मेरे डायबिटीज़ की वजह से मेरे पैरों में बहुत पेन है, नर्व्स का ये वो। लेफ़्ट पैर में हर रोज़ जब उठता हूँ तो सुबह बहुत पेन रहता है। कुछ दवाई ले रहा हूँ, तो वही लेफ़्ट पैर मैंने रिसर्च किया। वो इट इज़ लेफ़्ट इज़ ऑफ कोर्स फीमेल एनर्जी, एनिमा, श्री कृष्ण, राधा, you can say it that way. Okay, right side is Shiva, Balram and all, masculine energy, left side। तो अक्टूबर में हर साल क्या होता है, इट इज शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की थी। तो श्री कृष्ण मेरे द्वारा मुझे बता रहे थे, राइट? वरना एक स्पिरिट आके मेरे पैर को, उनके, मुझे अच्छी से याद है। अब नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, डर जाते हैं, राइट? अरे भूत आ गया ये वो। मैंने 2005 में, 4 में, 5 में जब देखा था भूत को, तब मैं हाँ सच में डर गया था, चिल्ला रहा था। लेकिन 2019 में जब स्पिरिट आया, मैं डरा नहीं। मैंने क्या किया, मैंने कंबल अपने चेहरे पे ओढ़ लिया। एंड दैट लेडी हैड बैंगल्स, छन 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 छन, शी केम एंड नाइसली शी कॉट माई लेफ्ट एंकल और पकड़ ली। 2 मिनट पकड़ा, मैं कुछ नहीं बोला मैं एकदम चुप। एंड मैं मन में यही सोच रहा था, अरे ये तो मेरी मम्मी का हाथ नहीं है,
मुझे लगा शायद मेरी मम्मी जो चली गई थी बचपन में, वो भी अष्टमी मतलब कृष्णाष्टमी के 2 दिन के बाद गई थी, राइट। तो मैं सोचा शायद मेरी मम्मी का है क्या, लेकिन मुझे क्लियरली फील हुआ ये मेरी मम्मी का हाथ नहीं है, किसी और का हाथ है। मुझे बहुत अच्छी से क्लियरली फील हुआ, मतलब मेरा माइंड, मेरा अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड बता रहा था। सो हर साल मेरा क्या होता है, जुलाई और अक्टूबर में कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। सो जुलाई में हुआ था, बहुत सारे इवेंट्स हुए। ऑफ कोर्स हर महीने में कुछ ना कुछ होते हैं वैसे, तो वैसे देखा जाए तो, लेकिन जुलाई में मैं बता सकता हूँ क्या क्या हुआ। एक तो है कि मेरा कॉलेज शुरू हुआ, डिग्री कॉलेज जुलाई में शुरू हुआ, जुलाई 12 को। ओके। मेरी एक्स लवर, वो लव नहीं की, मैंने ही लव किया, मैंने बताया भी था आई थिंक पुराने वीडियोस में। उसका डेट ऑफ बर्थ जुलाई 17 है। ओके। तो वो एक जुलाई है। फिर जुलाई 18 को मैं बता रहा था ना, 2019 में कुछ अद्भुत हुआ। 2 अद्भुत हुए, वो मैं नहीं बता सकता लेकिन हुआ। जुलाई में मेरे भाई का भी बर्थडे है, सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड यस, जनरली अराउंड दैट डेट्स ओनली 17 to 20 कुछ कुछ हुआ है। देन व्हेन इट कम्स टू अक्टूबर, अक्टूबर में भी काफ़ी हुआ है, जैसे कि स्पिरिट ने लेफ्ट पैर को टच किया, 2 मिनट पकड़ा। अक्टूबर 31 को मेरी एक बॉस का बर्थडे भी था, लेकिन वो हैलोवीन बोलते हैं, राइट, भूतों का समय वेस्ट के हिसाब से। तो वेस्ट के लिए मतलब फॉरेन लोगों के लिए, तो उनका बर्थडे 31 अक्टूबर। आई थिंक इंदिरा गांधी का डेथ कब हुआ, इंदिरा गांधी, सही में, करेक्ट। क्योंकि 1984 में क्या हुआ था, हमने टीवी खरीदा था, कोनार्क टीवी उस टाइम, और उसके खरीदने के सिर्फ एक सप्ताह बाद ही या 4 दिन बाद ही इंदिरा गांधी का डेथ हो गया। और श्रीमती इंदिरा गांधी का डेथ हो गया, हमारा टीवी, हमारे मतलब घर में सब, मतलब आजू बाजू अड़ोस पड़ोस सब लोग आ गए, मुझे भी पीछे धकेल दिया, अरे हमें देखना है। कुछ था ही नहीं, 10 दिन तो सिर्फ वायलिन बजा रहे थे उस टाइम पे ना। ना ओटीटी था, ना सैटेलाइट टेलीविज़न था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन था। तो उनका मन मर्जी था, वो 10 दिन वीणा बजाएं या वायलिन बजाएं, कुछ भी बजाएं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई और टीवी है ही नहीं, कोई और चैनल है ही नहीं। तो बस एक ही चैनल 10 दिन देखे, लोग आए हमारे घर बैठ गए, मिक्सचर विक्चर खा के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सब रो रहे हैं। तो वही मुझे अच्छे से याद है इसलिए। और तब मैं 8 साल का था, 7 साल का इनफैक्ट। सो यस, सो दैट इज़ वॉट, सो 31 अक्टूबर 1984। एंड अक्टूबर में और भी हैं बहुत सारे, मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, इट इज़ बिकॉज इट इज़ रास पूर्णिमा, सो आई कैन से वन थिंग दैट इट इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू राधा, राधा एनर्जी। ओके। ऑफकोर्स राधा अष्टमी तो 1 महीने बाद मनाते हैं, कृष्णाष्टमी के 1 महीने बाद, लेकिन मेरे हिसाब से अक्टूबर महीना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्टूबर में राधा और कृष्ण का मिलन होता है। इन दैट रास लीला डांस जो है ना, वो अक्टूबर में ही होता है। अक्टूबर मूवी आया था ना, जिसमें वरुण धवन और उसकी गर्लफ्रेंड, वो गर्लफ्रेंड आई थिंक मूवी मर जाती है, राइट। वो भी मेरा एक डिकोडिंग है। तो श्री कृष्ण और राधा का जैसे मिलन नहीं होता, तो कलयुग में सब उल्टा है, राइट। तो ये सारे भूत वाले मूवीज आप देख सकते हैं। हम्म। सो बनीता संधू पता नहीं कहाँ चली गई, उसका मूवीज भी नहीं आ रहा है। उसका नाम भी पारिजात अय्यर है, शियुलू का मतलब है पारिजात अय्यर। रेडिसन ब्लू होटल, ये तो इधर बेंगलोर में भी है रेडिसन ब्लू।
डैन जो है केयरलेस इररिस्पॉन्सिबल है एंड शी इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, ये वो, शायद वो मर जाती है फाइनली। वेरी कंप्लीट्स हिज डिप्लोमा, नाउ वर्क्स एज शेफ। Shivli plant in the Vidya tells Dan about family shifting to hometown. और इसको शिवली फ्लावर बहुत अच्छा लगता है। शिवली सफ़र्स फ्रॉम सीजर एंड डाइस, उसका लंग्स कोलैप्स हो जाता है। तो अक्टूबर महीना इज रिलेटेड टू रास पूर्णिमा, लेकिन इस मूवी में वो मर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि राधा कृष्णा का मिलन इम्पॉसिबल है कलयुग में, आई थिंक सो। क्योंकि मैंने अभी जो बुक लिखा है, मैंने कहा गया बुक राधा की सरगम, मैंने उसी डिज़ाइन के हिसाब से बनाया था। तो ये अक्टूबर महीना है, बारिश भी है, बारिश इज़ जुलाई एंड अक्टूबर इज दिस रास पूर्णिमा का। तो ये मैंने बुक लिखा है, ओके। अक्टूबर कोई कठिन फैसला, तो ये इस बुक, ये हिंदी गंदा हिंदी है, मतलब इट इज़ ग्रांथिक हिंदी ओनली, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला हिंदी है। मैंने जो इंग्लिश में लिखा उसको ट्रांसलेट किया, तो कुछ कुछ मिस्टेक्स होंगे, तो आप खरीदिएगा मत, बस मैं दिखा रहा हूँ आपको। ख़रीदना है तो इंग्लिश ही खरीदिए, मैं बस आपको दिखाने, कवर पेज दिखिए, बांसुरी है, कृष्ण है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट अमर कहानी अमर प्रेम, जहाँ कृष्ण और राधा का कभी मिलन नहीं हो सकता, उसके ऊपर ये फिक्शनल बुक है, ओके। अगर आप चाहिए तो आप प्लीज़ इंग्लिश में ही लीजिए, ये हिंदी अच्छा हिंदी नहीं है। आई नो दैट, इवन दो मैं हिंदी वाला नहीं हूँ, मुझे पता है कि इसने हिंदी में जो जो लिखा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है तो आई व्हाट विल आई से, इट इज़ जस्ट फॉर शोइंग पर्पस मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। सो यस, सो जुलाई से अक्टूबर तक, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स नवंबर में तो कार्तिक मास आ जाता है, शिव, एंड देन दिसंबर मार्गशीर्ष, तब से थोड़ा ठीक है। तो ये जुलाई टू अक्टूबर इट्स लाइक अ डिवाइन रोल प्ले बोल सकते हैं, कृष्ण का जन्म, एंड देन फिर फुल बारिश, ये वो, राधा का जन्म, एंड देन राधा कृष्ण का मिलन अक्टूबर में, एंड डांस शरद पूर्णिमा के दिन रास। मेरे साथ शरद पूर्णिमा के टाइम पे भी मिरेकल्स हुए मैं मेरे लाइफ में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मुझे पता चला शरद पूर्णिमा इट्स ओनली बिकॉज आई थिंक 3 साल पहले 2023 में मुझे पता चला, उससे पहले मुझे शरद पूर्णिमा क्या है भी पता नहीं था। तो हाँ, कुछ कुछ लाइफ में लेट पता चलता है, बट दैट्स ओके, वो भगवान की मर्जी है। भगवान इंसान को यूज़ करता है कठपुतली की तरह, उसे नचाता है, उसको टॉर्चर देता है, जैसे मुझे दिया, मुझे यूज़ करके मुझे इन्फॉर्मेशन दिया जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।